दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मिमिक्री की थी और उस मिमिक्री को लेकर के अब अजीत पवार ने राज ठाकरे को जवाब दिया है। अगर आप मिमिक्री के बारे में जानते हैं तो अब उस जवाब के बारे में बताएंगे, अगर नहीं जानते तो उस मिमिक्री के बारे में भी आपको बताएंगे कि राज ठाकरे ने आखिर अजीत पवार की मिमिक्री क्यों की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार आमने सामने आ गए। राज ठाकरे द्वारा नकल उतारने पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मनसे प्रमुख पर पलटवार किया है। अब पूरी खबर डिटेल से समझिए कि दोनों नेता आमने सामने क्यों आए हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। अजीत पवार सीधे बयान पर आते हैं। अजीत पवार ने कहा है कि मैं मेहनत कश आदमी हूं, मेहनती आदमी हूं। उन्होंने अगर आप कल भी मेरा नकल करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजीत पवार ने यह पलटवार राज ठाकरे की उस मिमिक्री के बाद किया है जब मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को राज्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात के बाद महाविकास अघाड़ी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे। तब उनसे पूछा गया था कि क्या एमबीए में आएंगे। तब उन्होंने कहा था कि वह 2017 में भी इसी मुद्दे पर कांग्रेस एनसीपी के साथ आए थे। ठाकरे ने कहा कि उस समय अजीत पवार भी वहां थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। राज ठाकरे ने अजीत पवार की मिमिक्री करते हुए कहा कि उन्हें आज भी यहां आना चाहिए था। तो ये बात तब उन्होंने मिमिक्री करते हुए कही। अब ये बात निश्चित तौर पर अजीत पवार के पास पहुंची होगी, उन्होंने भी खबर पढ़ी होगी या वीडियो देखा होगा। अब राज ठाकरे की मिमिक्री करने पर अजीत पवार ने पुणे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नकल करने वाले नकल करते रहेंगे, मैं एक मेहनत कश आदमी हूं और काम करता रहूंगा। यानी मैं मेहनती आदमी हूं, मैं काम करता रहूंगा। जिसको नकल करना है वो नकल करता रहे, ये जवाब दिया उन्होंने। मैं अपने किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और जनता के मुद्दों को सुलझाने में लगा। उधर राज ठाकरे ने एमवीए में आने के सवाल पर कहा कि महत्वपूर्ण है कि चुनाव कैसे कराए जाते हैं और तो और किस तरीके से होंगे, पारदर्शी होंगे कि नहीं होंगे, इन सब बातों पर भी बात होनी चाहिए। वहीं उधर राज ठाकरे ने एमवीए के साथ आने के सवाल पर अभी इस तरीके से डायरेक्ट आंसर नहीं किया है और कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी इस समय राज ठाकरे ये बातें कहते हुए नजर आए। उद्धव ठाकरे के साथ बढ़ती नजदीकियों के बाद राज ठाकरे की एमवीए में आने की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस ने राज ठाकरे के एमवीए में आने के फैसले को राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ इंडिया अलायंस के नेताओं के पाले में डाल दिया है। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ जाने पर एकनाथ शिंदे को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखिए दर्शकों कि अजीत पवार और राज ठाकरे ये पहली बार नहीं है कि आमने सामने आए हों। पहले भी जब हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे सियासत किया करते थे, उस दौरान भी कई बार अजीत पवार और राज ठाकरे आमने सामने टकरा चुके हैं। अब कुछ दिनों पहले, अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताते हैं कि हुआ यूं था कि राज ठाकरे जो हैं उनको लेकर के ये अटकलें चल रही थी कि क्या राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ जाएंगे, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी की टीम में रहकर काम कर चुके हैं। भले ही गठबंधन ना किया हो, लेकिन लोकसभा में, विधानसभा में वो बिना गठबंधन के ही सही पर बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं लड़ते हुए दिखाई दिए। अब लोकल बॉडी के चुनाव में राज ठाकरे के दिमाग में शायद ये बात चल रही हो कि उस तरफ से बिना गठबंधन के चुनाव लड़के भी कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या महाराष्ट्र की फिजा बदल रही है? क्या राज ठाकरे ये बात भाप रहे हैं? और क्या इसीलिए वो अभी भी बिना गठबंधन के ठीक वैसे ही अब महाविकास अघाड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं जब एक बार वो महायुति के साथ दिखाई देते थे? उस समय भी मंच साझा करते थे, उस समय भी नेताओं के साथ दिखते थे, लेकिन गठबंधन नहीं करते थे। अभी आप देखिए उद्धव ठाकरे के साथ उनकी नजदीकियां हैं, महाविकास अघाड़ी के साथ जाने की अटकलें हैं, लेकिन गठबंधन नहीं किया है। अभी कुछ दिनों पहले महाविकास अघाड़ी के तीनों दल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के एनसीपी से जयंत पाटिल और कांग्रेस के जो है दिग्गज नेता, ये तमाम नेता निर्वाचन आयोग के ऑफिस पहुंचे थे। ये खबर हमने आपको 4 PM महाराष्ट्र पर दिखाई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ उसकी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई थी। बाद में ये तमाम महाविकास अघाड़ी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी जो शक है, सवाल हैं,
जो पूछे उन्होंने, उनको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या किया गया, क्या कहा गया वो भी बताया और क्या चुनौतियां हैं उसका भी जिक्र किया और बीएमसी चुनाव में होने से पहले पारदर्शिता होनी चाहिए, जो गड़बड़ियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसको लेके भी पूरी डिटेल से चर्चा की और कहा कि अगर गड़बड़ियों को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं तो बीएमसी चुनाव मत करवाइए। राज ठाकरे ने तो यहाँ तक कहा कि जब इतना लेट हो ही गया है तो 2 महीना और लेट सही, लेकिन कम से कम वोटर लिस्ट तो सही कर लीजिए। अब इन सब के बीच में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि जो महाविकास अघाड़ी है, जो विपक्ष है, वो भ्रम में है। या तो वो खुद भ्रम में है, या लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि किसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है और या तो पता है जानबूझ करके जनता के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये बात देवेंद्र फडणवीस जो है ऐसा कुछ उन्होंने मिलता-जुलता कहा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो राज ठाकरे जो पलटवार कर रहे हैं, अभी मिमिक्री कर रहे हैं महायुति के नेताओं की, क्या राज ठाकरे ये बिना बताए इशारा दे रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के साथ में हूँ? क्योंकि महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ वो बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां से वो अजीत पवार की नकल उतार रहे हैं। अब इसीलिए क्या अजीत पवार का भी पलटवार तीखा आया है? उन्होंने कहा कि मैं तो मेहनत करने वाला आदमी हूँ, जिसको जो नकल उतारना है वो उतारता रहे। ये बात उन्होंने कही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अजीत पवार जान रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें अकेले उतरना पड़ेगा और अकेले उतरने के हिसाब से एक अपनी एक पोजीशनिंग जो है वो एक मेहनती नेता के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2.5 महीने 2 महीने जो बीते हैं वो अजीत पवार के लिए अच्छे नहीं बीते हैं। पहले वो महिला ऑफिसर के साथ में उनका फोन रिकॉर्डिंग आपको याद होगा, फोन पर कुछ इलीगल काम चल रहा था, महिला ऑफिसर वहां पर मौजूद थी, रोकने का काम कर रही थी। अजीत पवार का फोन रिकॉर्डिंग जो है वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं पहचान रहे, आप वीडियो कॉल करिए, मेरा नंबर लीजिए। उसके बाद कहा गया कि अजीत पवार आखिर कानून प्रशासन के बीच में क्या कर रहे हैं कॉल करके, क्योंकि ये मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, उसको लेके बवाल हुआ। फिर बीच में उनके नेताओं ने जो बयान दिए उसको लेकर के विवाद हुआ। अभी हाल ही में उनके एक नेता ने बयान दिया था कि भाई हिंदुओं से सिर्फ सामान खरीदे दिवाली में, उसको लेके भी अजीत पवार नाराज चल रहे थे कि आप मेरे पार्टी में रहकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो अजीत पवार को भी पता कि पिछले 2 महीनों 2.5 महीनों में जो हुआ है वो एक अच्छा मैसेज नहीं गया, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे बयान भी अगर आते हैं तो कैसे नाप तोल कर बोला जाए। अब देखिए इनके बयान को आप समझिए कितना नाप तोल कर बोला उन्होंने, ताकि इमेज भी बनी रहे और लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि मैं तो किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि अभी किसानों की बदहाली की खबरें आपने 4 पीएम पे हमने दिखाई दी आपको, मराठवाड़ा से लेकर के कैसे किसान जो है वो परेशान है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब नेता हमला कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तुरंत राहत नहीं पहुंची थी। इसको लेकर के उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे थे। अब धीरे-धीरे राहत कार्य पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच रहा, लेकिन अभी भी नाकाफी है और समय पर पहुंचने की बात की जा रही थी। अब सियासत तेज है किसानों को लेकर खास तौर से, और ये बात अजीत पवार भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे भी जानते हैं और देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में किसानों की नाराजगी मतलब भारी नुकसान। और ऊपर से ओबीसी समुदाय और मराठा आरक्षण का आपको पता ही है, जो अपडेट आपको लगातार पहुंचाते रहते हैं कि दोनों के बीच में पहले ही आरक्षण को लेकर खींचतान चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महायुति के नेता अब नुकसान झेल पाएंगे, किसानों की नाराजगी का जो नुकसान है वो झेल पाएंगे? जवाब है नहीं। और इसीलिए महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार किसानों के मुद्दे पर महायुति पर हमलावर और महायुति डिफेंडिंग मोड में नजर आ रही है। फिलहाल राज ठाकरे की बात कर रहे थे, मिमिक्री की है, पलटवार अजीत पवार की तरफ से आया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये दोनों नेता एक दूसरे पर कुछ वार पलटवार करेंगे, क्योंकि अब तो अपोजिशन में ही दिख रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार जो कल तक महाविकास आघाड़ी के हिस्सा थे, एनसीपी में थे, आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, और जो राज ठाकरे कभी बीजेपी के साथ थे, आज वो अपोजिशन में खड़े हैं। तो ये महाराष्ट्र की सियासत है, 5-6 महीने में पूरा समीकरण बदल जाता है। अभी इतना ही, आप देखते रहे 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।